हेटिंग टू ब्रेक इट डाउन टू यू, सुनने में बुरा लगेगा आपको, पर इस साल बहुत सारे लोग 30 साल के हो जाएंगे। जो भी 1996 में बॉर्न हुए हैं वो लोग इस साल 30 साल के हो जाएंगे। तो जो लोग भी इस समय 25 प्लस की एज में होंगे या फिर अपने लेट 20s में होंगे, तो उन्हें थोड़ा तो कहीं ना कहीं इस बात का डर या फिर थोड़ा एंग्जाइटी, थोड़ा डिस्ट्रेस होता है कि अब हम एक माइलस्टोन पार कर लेंगे 30 साल का। तो ये वाला जो डर है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द मिलेनियल्स में भी है, अर्ली जेनजीज में भी है, क्योंकि 30 को एक इतना बड़ा सा कुछ हॉरिफाइंग हुआ बना दिया है कि बस एक ये माइलस्टोन टाइप का ही लगने लगता है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ। 21 से लेकर के 23, 24 तक फ्रेशर्स अपनी पहली जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, जो नॉर्मल सिनेरियो होता है। कुछ लोग कॉलेज से निकलने के बाद में अपना दूसरा पाथ पकड़ लेते हैं, जो कि होता है कि प्रिपरेशन। और जब हम अपने अर्ली 20s में पैसे कमाने लगते हैं तो वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि पहली बार अपना खुद का कमाया हुआ पैसा देख रहे होते हैं। वो चाहे 25,000 हो, चाहे वो 30,000 रुपये हो, वो अपना खुद का कमाया पैसा होता है, वो हमारा होता है। तो आज हम बात करते हैं उन मनी मिस्टेक्स के बारे में जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने करी, और ये मिस्टेक्स उन लोगों ने भी करी जिन्हें मैं ऑब्जर्व कर रही थी, जिन्हें मैं देख रही थी। तो कुछ खर्चे मुझे लगता है कि जस्टिफाइड होते हैं, और ऐसा नहीं कि मुझे लगता है इसलिए जस्टिफाइड है। पर अगर आप अपने गैजेट्स अपग्रेड कर रहे हो, आप जिन गैजेट्स पे आपको काम करना है, अगर उन पे आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि वो वर्थ इट होता है। जो सबसे पहली चीज़ मैंने खरीदी थी अपनी सैलरी से, वो था मेरा फ़ोन, जो कि मुझे लगता है आज तक वो वर्थ इट है, क्योंकि उस फ़ोन से मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, उस फ़ोन से मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं। तो फ़ोन खरीदना, लैपटॉप परचेज़ करना, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। पर जब ये पैसा हम अपने स्टेटस स्पेंडिंग पे करने लगे, वो पैसा हम इसलिए इन्वेस्ट करने लगे जस्ट टू लुक रिच, हम रिच हैं नहीं फिर भी टू लुक रिच, वो पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं। ये एक मनी मिस्टेक होती है जो हम अर्ली 20s में कर लेते हैं। शुरू में मैंने भी किया कि मेरी अब जॉब लगी है, तो अब मैं लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी जॉब लगी है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस पीपल। और जितना ज़्यादा हम ये इम्प्रेस करने पे अपने पैसे खर्च करने लगते हैं, उतना ज़्यादा हमारा पैसा ड्रेन होता रहता है, क्योंकि इम्प्रेस करने में भी आपको डोपामिन हिट मिलता है। आपने अपना फ़ोन दिखा दिया, उससे लोग इम्प्रेस हो गए, उसके बाद में फिर ऊपर उससे महंगी चीज़ दिखानी पड़ेगी इम्प्रेस करने के लिए, फिर उससे और ज़्यादा महंगी चीज़ दिखानी पड़ेगी और इम्प्रेस करने के लिए। तो कहीं इस साइकिल को रुकना पड़ेगा। और जब हम नए नए घर से बाहर निकलते हैं तो हमें नई नई फ्रीडम मिलती है। तो सब कुछ ओवरलैप हो रहा होता है, नई फ्रीडम मिलती है, नया पैसा मिल रहा होता है, नए लोग मिलते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और नया काम सीखने को मिलता है। पर जो MNCs होती हैं मोस्टली, और MNCs में शुरू के 1-2 साल में बहुत ही लाइट वर्कलोड होता है और हमें सैलरी पूरी मिलती है। कुछ लोग बेंच पे भी होते हैं, फिर भी उन्हें सैलरी मिलती थी और 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं बगैर ज़्यादा कुछ काम किए, बगैर कुछ सीखे, और सैलरी मिल रही होती है। हमारे पास में पैसे तो आ ही रहे हैं, और इस चीज़ को हम गलत समझ लेते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी भी है। और जो पैकेज होता है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3.5, 3.6, 3.8 ऐसे ही होता है। तो इस पैकेज में मैंने 2 लोगों को सर्वाइव करते हुए देखा है, और दोनों ही एक्सट्रीम्स में सर्वाइव करते हैं। पहली कैटेगरी वो है जो हर वीकेंड पार्टी करती है, जो हर वीकेंड आउटिंग करती है, जो हर वीकेंड बाहर खाना खाने जा रही है, बैंक में बैलेंस बचे ना बचे आखिरी में आके, और उसे हर वीकेंड बाहर जाना है। और दूसरी कैटेगरी वो है जो इनमें से कुछ नहीं कर रही है, जो ना ही कभी बाहर पार्टी करने जा रही है, जो ना ही कभी किसी आउटिंग में जा रही है, जो ना ही फालतू का कोई एक्सपेंडिचर कर रही है, जो ना ही कोई शो ऑफ कर रहा है। अगर उन्हें 30,000 मिल रहा है, 25,000 रुपये मिल रहा है मंथली, 15,000 रुपये सेविंग्स में लगा रहे हैं, और किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेविंग्स कर रहे हैं। ना ही अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही अपने लीजर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही उस पैसे से एंजॉय करते हैं, ना ही उस पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ सेव कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं। तो जब आप लो इनकम में रह करके एग्रेसिवली सेविंग करते हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, पर इन्फ्लेशन उस सेविंग को खा जाता है। आपने अगर 1 लाख रुपए बचा लिया, तो 2 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू 1 लाख नहीं होगी। और इनकम बढ़ाने की नहीं सोची, सिर्फ सेविंग करने पे ध्यान दिया। और जब हम अर्ली 20s में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं या कोई भी करियर पाथ चूज़ कर लेते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि बहुत टाइम है हमारे पास में। अभी तो हम सिर्फ 22 साल के हैं, अभी तो सिर्फ 21 साल के हैं, 23 साल के हैं, अभी तो 30 पहुँचने में अभी 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, ऐसा लग रहा होता है। यही अर्ली 20s वाला टाइम होता है जब हमारे पास में ज़्यादा EMIs नहीं होती हैं, जब हम थोड़े से फ्री होते हैं, जब हमारे पास में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर भी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे अर्ली 20s में हमारे पास में टाइम होता है, एनर्जी होती है, और यही जो टाइम, एनर्जी, फ्रीडम और ये जो हमारी कम स्किल्स में आई हुई सैलरी होती है, इन सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा पैकेज, और सोचते हैं इससे बढ़िया कोई लाइफ नहीं है, इससे अच्छी कोई लाइफ नहीं है। और ये जो फुल ऑन एनर्जी वाला टाइम था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था, वो निकल जाता है पार्टीज अटेंड करते करते, आउटिंग पे जाते जाते, हैंगओवर उतारते उतारते, लोगों को इम्प्रेस करते करते। ये टाइम कब निकल जाता है वो पता ही नहीं लगता है।
और इस टाइम में हमने ना ही कोई स्किल बिल्ड करी होती है, ना ही कुछ बिल्ड किया होता है, ना ही इन्वेस्ट किया होता है, और इस टाइम में हमने कुछ नहीं किया होता है। तो इस 3.8 लाख वाले पैकेज में आपको दोनों ही कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जो ओवर स्पेंड भी करते हैं, जो अंडर स्पेंड भी करते हैं, और थर्ड कैटेगरी आती है जो अपना टाइम ओवर स्पेंड करती है। और अगर आप उनसे कभी बोलने जाओगे कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं हमें जाना चाहिए, हो गया, निकल गए 6 महीने 7 महीने पार्टी करते करते, फिर वो उन लोगों का रिवर्ट आएगा नहीं कि हम अपनी लाइफ ना जिएं, आउटिंग करने में, दोस्तों के साथ में बाहर जाने में, टाइम स्पेंड करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई होती है, उससे नेटवर्किंग और ज़्यादा मजबूत होती है। पर इसमें बैलेंस नहीं बना पाते हैं जब हम, तब पूरा टाइम निकल जाता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ऐसा टाइम हुआ जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मैं उस प्रोजेक्ट में और टेक स्टैक में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। फिर मुझे रिलीज़ कर दिया गया और मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में ऐड कर दिया गया, जहाँ पे कम्प्लीटली नया कुछ आ गया, मुझे उसमें से कुछ नहीं आता है और मैं डर रही हूँ उसको ज्वाइन करने में। मैं स्केप्टिकल हूँ क्योंकि प्रीवियस जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ पे मुझे सब आता है, सब मुझे पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा। और जब मैंने नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, 1-2 महीने मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया और फिर मैंने लोगों से पूछ के फिर मैंने सीखा, और वो सब सीख के मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे दिमाग के द्वार खुल गए और मुझे कुछ बेस्ट ऑफ द लोग वहाँ से मिले। तो अगर मैं ये सोच लेती कि मैं नहीं सीखूंगी ये चीज़, या फिर तो अगर मैं ये सोच लेती कि अगर मैंने इससे कुछ पूछा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो मुझे स्टूपिड समझेगा, वो मुझे वीक समझेगा, तो शायद मैं नई चीज़ कभी सीख ही ना पाती। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम वो सारी इन्वायरमेंट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए नई होती है या जो हमें एक्सपोज कर देती है कि हम कितना पानी में हैं, और हम रियल लाइफ में ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है हमसे ज़्यादा स्मार्टर हैं वो लोग। एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं ग्लोबली या फिर इंडिया स्पेसिफिक में बात करी जाए तो, कोई भी चीज़ करने से पहले हमें हेजिटेशन हो रही होती है, कोई भी चीज़ करने से पहले हम ये सोच रहे होते हैं कि वो क्या कहेगा, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। इन 4 शब्दों ने जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ ने इतना डिस्ट्रक्शन किया होगा। हमें शर्म आती है। हम इस समय ऐसे एरा में रहते हैं ना जहाँ पे अर्निंग करने के कई सारे स्ट्रीम्स खुल गए हैं। पहले सिर्फ ऐसा होता था कि आपको सिर्फ जॉब करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सिर्फ यही कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे। पर अब इस समय ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। भले ही आप उन ऑप्शंस से कुछ कर ना पा रहे हो सकता है कि वो सारे ऑप्शंस हमें समझ में ना आए, हमें समझने में देर हो जाए, पर ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत बार ये लोगों को बोलते सुना, हम यूट्यूब पे नहीं आ सकते, कि हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे, हमें शर्म आती है। वो हमारे सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो एक अच्छी कंपनी में काम करता है, वो चाहे तो हमें रिफ़र कर सकता है, पर हमें शर्म आती है। ऐसा लगेगा कि हम कमज़ोर हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट साउंड कर रहे हैं उसके सामने, तो इसलिए हम उससे रेफरल नहीं मांग सकते हैं, या फिर वो हमें जज कर लेगा। तो ये जो डर होता है ना, ये हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में पीछे रखता है, और इसीलिए जो लोग डेस्परेट साउंड करते हैं, जो लोग बेशरम हो जाते हैं, जिनके अंदर से ये डर खत्म हो जाता है कि हमें कोई जज करेगा, वो लोग हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग अपने अर्ली 20s में रह करके शर्माते रहते हैं, अपनी रेपुटेशन बचाने में लगे रहते हैं, अपनी डिग्निटी बचाने में लगे रहते हैं, इस चीज़ का डर उन्हें सताता रहता है कि अगर वो पब्लिकली फेल हो जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो फिर वो लोग डिग्निफाइड वे में गरीब ही रहते हैं, और जो एवरेज बेशरम इंसान होगा वो हमेशा आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसने शर्माया नहीं किसी से, उसे पब्लिकली फेल होने में डर नहीं लगा। और ये बेशरम होना भी अपने आप में एक स्किल है, उनके अंदर से सारा डर ही खत्म हो चुका है। तो अगर आप शर्मा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आप किससे शर्मा रहे हो? आप उन लोगों से शर्मा रहे हो जो कुछ नहीं कर रहे हैं, और कभी भी आपको वो लोग जज नहीं करेंगे जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। हमेशा जजमेंट आपके पास में उन लोगों से आएगा जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम गलतियाँ करके सीखते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो सामने वाला करता है और हमें उससे सीख लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो गलतियाँ हम खुद करें तभी हम सीखेंगे, जैसे कि बजटिंग करना, जैसे कि फाइनेंस सीखना। तो मुझे लगता है अर्ली 20s में बजटिंग सीखना, फाइनेंस सीखना, इवन इकोनॉमिक्स तक सीखना। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। फाइनेंस हमें दिखाता है कि हमारा पर्सनल पैसा कैसे यूज़ हो रहा है, चाहे हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियर हो, चाहे हमारे पास में फाइनेंस की डिग्री हो चाहे ना हो। फिर भी मुझे लगता है हमें बेसिक फाइनेंस, बेसिक इकोनॉमिक्स और बजटिंग आनी चाहिए। जो हमारी मदर्स की, ग्रैंड मदर्स की जनरेशन है, वो किस तरीके से बजटिंग करती थी कि उनका घर चलता ही रहता था, उनके पास में तो कोई भी फाइनेंस की डिग्री नहीं थी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बजटिंग है ये भी एक तरीके की लाइफ स्किल ही है। ज़रूरी नहीं कि डिग्री हो तभी हम सीखेंगे। ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट, बाय।